बीए फर्स्ट ईयर के सभी छात्र छात्राओं का आज के इस लेक्चर में स्वागत है। पिछले शीर्षक में हमने कवि कबीरदास पढ़ा था और आज हम एक नए कवि के साथ में आए हैं। इन कवि का नाम है कवि जायसी। कवि जायसी का पूरा नाम मलिक मोहम्मद जायसी था। आज के लेक्चर के अंतर्गत हम कवि जायसी को 4 भागों में पढ़ पाएंगे। पहले रूप में हम उनका जीवन परिचय प्राप्त करेंगे, उसके बाद में उनकी शिक्षा दीक्षा के बारे में चर्चा करेंगे। तीसरे बिंदु के रूप में उनकी प्रमुख रचनाओं का जिक्र होगा और चौथे बिंदु के रूप में संकलित पद, जिसे महाकाव्य पद्मावत से लिया गया है। पहला खंड है मानसरोदक खंड और दूसरा खंड है नागमती वियोग खंड। इनका जिक्र शीर्षक के रूप में करेंगे और उसके बाद में अगले लेक्चर्स में इन दोनों खंडों का सिलसिलेवार पदसार पढ़ेंगे। तो लीजिए, आज के इस लेक्चर में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कवि जायसी का जीवन परिचय। हिंदी साहित्य के भक्ति काल की निर्गुण प्रेमाश्रयी धारा के प्रमुख कवि मलिक मोहम्मद जायसी थे। वे अत्यंत उच्च कोटि के सरल और उदार सूफी महात्मा थे। ये मलिक वंश के थे। अब दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश राज्यकाल में अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा को मरवाने के लिए बहुत से मलिकों को नियुक्त किया था, जिसके कारण यह नाम उस काल से काफ़ी प्रचलित हो गया था। मलिक मोहम्मद जायसी के वंशज अशरफी खानदान के चेले थे और मलिक कहलाते थे। जायसी ने शेख बुरहान और सैयद अशरफ का अपने गुरुओं के रूप में जिक्र किया है। जायसी के जन्म के संबंध में अनेक मत हैं। इनकी रचनाओं से जो मत सामने आता है उसके अनुसार जायसी का जन्म सन 1467 ईस्वी के लगभग के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के जायस नामक स्थान में हुआ था। वे स्वयं कहते हैं, अपनी कविताओं में कहते हैं, जायस नगर मोर अस्थानु, यानी कि जायस नगर मेरा प्रमुख स्थान है। जायस के निवासी होने के कारण ही ये जायसी कहलाए। मलिक जायसी को वंश परंपरा से प्राप्त उपाधि थी और इनका नाम केवल मोहम्मद था। इस तरह से मलिक मोहम्मद जायसी इनका प्रचलित नाम बना। इनके माता पिता की बात करें तो बाल्यकाल में ही जायसी के माता पिता का स्वर्गवास हो जाने के कारण शिक्षा का कोई उचित प्रबंध नहीं हो सका था। 7 वर्ष की आयु में ही चेचक से इनका एक कान और एक आँख नष्ट हो गई थी। ये काले और कुरूप तो थे ही, एक बार बादशाह शेरशाह सूरी इन्हें देख के हंसने लगे। तब जायसी ने कहा, मोही का हंसेसी की कोह रही। कहने का मतलब कि भाई मुझ पे क्या हंस रहा है, मुझ पे हंस रहे हो या मुझे बनाने वाले उस परमात्मा पर हंस रहे हो। ये सुन के बादशाह बहुत लज्जित भी हुए। जायसी एक गृहस्थ के रूप में भी रहे। इनका विवाह भी हुआ था और इनके एक पुत्र भी था, परंतु एक नहीं कुछ पुत्र भी थे, परंतु पुत्रों की असामयिक मृत्यु से इनके हृदय में वैराग्य उत्पन्न हो गया। इनके 4 मित्रों का भी जिक्र मिलता है, यूसुफ मलिक, सालार कादिम, सलोने मियाँ और बड़े शेख। बाद में जायसी अमेठी में रहने लगे थे और वहीं सन 1942 में इनकी मृत्यु हुई थी। कहा जाता है कि जायसी के आशीर्वाद से अमेठी नरेश के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ। तब से उनका अमेठी के राजवंश में बड़ा सम्मान रहने लगा। ऐसा माना जाता है कि जीवन के अंतिम दिनों में ये अमेठी से कुछ दूर मगरा नाम के वन में साधना किया करते थे। वहीं किसी के द्वारा शेर की आवाज़ के धोखे में इन्हें गोली मार देने से इनका देहांत हो गया था। इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा आदि जायसी की प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इनमें पद्मावत सर्वोत्कृष्ट है और यही जायसी की अक्षय कीर्ति का आधार भी बनी है। आचार्य शुक्ल जी के अनुसार इस ग्रंथ का प्रारंभ 1520 ईस्वी में हुआ था और यह पूर्ण
1540 ईस्वी में हुआ। जायसी ने पद्मावत में चित्तौड़ के राजा रत्नसेन और सिंघल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती की प्रेम कथा का बहुत ही मार्मिक वर्णन किया है। अखरावट में वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर दर्शन एवं सिद्धांत संबंधी बातें चौपाइयों में कही गई हैं और आखिरी कलाम में मृत्यु के बाद प्राणी की दशा का वर्णन है। तो ये था कवि जायसी का जीवन परिचय। अब इनकी भाषा शैली पर भी थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। जायसी का भाव पक्ष बहुत ही समृद्ध रहा है, परंतु इनका कला पक्ष और भी अधिक सुंदर और श्रेष्ठ है। कला पक्ष के अंतर्गत भाषा, अलंकार, छंद आदि का महत्व है। इनकी भाषा अवधी है, उसमें बोलचाल की लोक भाषा का बहुत ही उत्कृष्ट भाव अभिव्यंजक रूप देखा जा सकता है। लोकोक्तियों के प्रयोग से इनके काव्य में प्राण प्रतिष्ठा ही हो गई है। अलंकारों का इन्होंने स्वाभाविक रूप से प्रयोग किया है। चमत्कारपूर्ण कथन करना जायसी की शैली नहीं है। कवि ने पद्मावत मसनवी शैली में लिखा है और इसे काव्य जगत में बहुत ही उत्तम और समृद्ध स्थान प्राप्त हुआ है। दोहा और चौपाई जायसी के प्रिय छंद हैं। तो ये था जायसी का संक्षिप्त परिचय। अगले लेक्चर में हम अब पढ़ेंगे संकलित पाठ्य पुस्तक में कवि जायसी के पद्मावत से 2 खंड लिए गए हैं। पहला खंड मानसरोदक खंड है जिसमें 7 पद हैं और दूसरा नागमती वियोग खंड है जिसमें 19 पद लिए गए हैं। ये प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा पर आधारित है और महाकाव्य की श्रेणी में आता है। तो आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।